पीयूष सुबह सुबह ही अपना बैग पैक कर रहा है। चेहरे पे मायूसी है, लेकिन जल्दी में भी है। इसीलिए फोन की घंटी बार बार बजने के बाद भी उसे नहीं उठा रहा है। शायद कुछ सोच रहा है। बैग भरने के बाद उसको फोन की याद आई। फिर उसे यह भी याद आया कि शायद फोन बजा था। उसने अपना फोन ढूंढा, देखा तो उसमें उसकी बेटी के 5 मिस कॉल थे। पीयूष ने उसे फोन किया। हाँ सुरभि, बोलो। पापा, मैं आपको कब से फोन लगा रही थी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं थोड़ा बिजी था। आप घर पर हैं या बाहर? अभी तो घर ही हूँ, लेकिन निकल रहा हूँ। पीयूष की बात पूरी होने के पहले ही सुरभि ने बोलना शुरू कर दिया। घर ही रहना, मैं आ रही हूँ। पीयूष, आ रही हो लंदन से? ऐसे अचानक क्या हुआ? पीयूष की बेटी सुरभि लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कोर्स पूरा होने के बाद उसने वहीं प्रैक्टिकल्स भी शुरू कर दिए थे। पीयूष के बुलाने पर भी जो नहीं आ रही थी, वो ऐसे अचानक आ गई तो पीयूष को थोड़ा शॉक लगना लाजमी था। पीयूष वहीं सोफा पर बैठ गया और भरा बैग उसकी साइड में ही है। थोड़ी ही देर में सुरभि आ गई। पीयूष, सुरभि, क्या हुआ? तुम अचानक कैसे आ गई? पापा, अभी मुझसे कुछ नहीं पूछिए। आपको अगर मेरे यहाँ आने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। पीयूष, कैसी बात कर रही हो? अच्छा ठीक है। पीयूष ने अपना बैग उठाया और कहा, ठीक है, तुम रुको, मुझे जाना होगा। सुरभि पूछती है, कहाँ? पापा को मिलने जाना है। यह बोलते समय उसकी आंखों में जो उदासी थी, उसे सुरभि को समझी। मैं भी आती हूँ। पीयूष हल्का सा मुस्कुराया। दोनों निकल पड़े। कार में बैठे करीब 6 घंटे लगे उन्हें वहां पहुंचने में। पीयूष के पिताजी अपने पुराने घर में ही रहते थे। कई बार पीयूष ने उन्हें वहां से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कभी कहीं रहते हो तो कभी कहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है। पीयूष और सुरभि सीधे उनके कमरे में पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटे थे। हालात थोड़े ठीक नहीं थे। अब इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। सुरभि दादाजी, सीधा दादाजी से लिपट गई। अरे मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तुम भी आ गई, नहीं तो मुझे लगा कि क्या पता अब तुझे देख पाऊंगा या नहीं। पीयूष, कैसी बातें करते हैं पापा? सुरभि, दादाजी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोल मेरी बच्ची। तब सुरभि ने अपने ब्रेकअप के बारे में दादाजी को बताया। पीयूष भी वहीं खड़ा सुन रहा था। उसे भी पता चल गया कि उसके यहाँ आने का कारण क्या था। यह सब सुनने के बाद दादाजी बोले, क्या तुम आजकल के बच्चे प्यार करते हो? एक इस तेरे बाप को ही देख ले, तलाक लेकर अकेला बैठा है। लव मैरिज की थी, पता नहीं फिर कहाँ चला गया लव। तुम मुझसे कुछ सीखे नहीं। अपनों के लिए सबसे अच्छी उपहार। सुरभि, दादाजी, आपकी भी
कुछ लव स्टोरी है। मैं तो आपसे सब शेयर करती हूँ। और आप? दादाजी, हाँ, एक प्यारी सी, जिसको सोचता हूँ तो आज भी खुश हो जाता हूँ। तू कभी मिली नहीं फुर्सत से कि तुझे सुना सकूं। सुरभि, दादी के साथ ही था या कोई और कहानी है? पीयूष, सुरभि, अभी दादाजी को आराम करने दो। दादाजी, अरे तू चुप कर, आराम ही करना है अब मुझे। जब तक हूँ तब तक बात करने दे। दादाजी ने सुरभि को अपने पास बैठने को कहा और अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। हमारे ज़माने में माता पिता शादी के पहले पूछते नहीं थे। यहाँ तक कि हमको भी नहीं पता होता था कि हमारी शादी की कोई बात चल रही है। जल्दी ही शादी हो जाया करती थी। बर्थडे ये सब कोई याद ही नहीं रखता था, इसीलिए उम्र का सही अंदाजा नहीं होता था। यह पता होता था कि होली का डंडा जब गड्ढा था तब तू 2 महीने का था। ऐसे हमारे माता पिता हमको बताते थे। ऐसे ही एक दिन पिताजी हमको बैलगाड़ी में बैठा कर ले गए। साथ में ही माँ भी थी और मेरे सभी 6 भाई बहन। बैलगाड़ी में जाना भी उस समय बड़ी बात थी। सुबह से हम लोग खुश हो जाया करते थे कि आज तो बैलगाड़ी में जाएंगे। पिताजी ले गए अपने एक दोस्त के यहाँ। हमें तो ये पता था कि उनके किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे। वहाँ पहुँचते तो देखा तो उनकी हालात भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बड़ा था उनका और छोटा सा घर। गुड़ और पानी देकर स्वागत किया। हमको भी मिला। हम सब भाई बहन और उनके यहाँ के भी कुछ मिलकर खेल रहे थे। तभी पिताजी ने कहा, श्याम बेटा इधर आ। मैं वहाँ गया तो मुझे बोला, जा इस पाटे पे बैठ जा। सुरभि के बीच में टोका, पाटा क्या होता है? पीयूष, लकड़ी का पट्टिया बैठने के लिए होता है। दादाजी ने फिर अपनी कहानी शुरू की। मुझे बैठने को कहा तो मैं बैठा। तो उसके बाद उनके दोस्त आए, मुझे टीका लगाया और 1 रुपया और नारियल लाल कपड़े में के साथ मुझे दे दिया। मेरे पापा खुश थे। माँ अंदर कमरे में थी, सारी महिलाएं वहीं थी। मुझे जितना दिखाई दिया वहाँ भी किसी को नारियल दिया। इतना बड़ा तो मैं हो गया था कि ये सब समझ जाऊँ। मैंने पहले भी सुना था कि फलाने को नारियल देकर रोका कर लिया। मुझे अब समझ में आ गया था कि मेरी शादी होने वाली है। बस फिर उछल कूद बंद और एकदम से मैं सियाना बन गया। वहीं बड़ों ने शादी की तारीख 1 महीने बाद तय भी कर ली। सुरभि ने फिर बीच में टोका, वो दादी थी। दादाजी सिर्फ हंसे, बोले, अब तू आगे सुन। दादाजी ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। वहाँ से आए तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। गोबर से घर को लिपाना, खटिया बांधना और भी बहुत कुछ छोटे मोटे जो बन सकता था। और मैं मन में खुश जवान था। हर किसी को जवानी में जो होता है वही सब ख्याल। लड़की से बात करना तो दूर, तस्वीर तक नहीं देखी थी। बस माँ बापू ने देखा, उन्होंने ही तय किया कर दिया था। मुंह दिखाई की रस्म का मतलब हमारे यहाँ ही जमाने में था। अब करीब 5 दिन ही रह गए थे शादी में। पिताजी ने 2-4 बैलगाड़ियाँ कर ली थी। लेकिन फिर एक सुबह कुछ
खुसर फुसर सुनाई दी। किसी के आकर जानकारी दी कि तुम्हारी बहू का पैर टूट गया है। उस समय कौन जाता था डॉक्टर के पास, इतना पैसा भी नहीं था। वेद जी जो बोला किया उन्होंने, तो चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। कहा कब चलेगी पता नहीं, चलेगी या नहीं ये भी पता नहीं। कुएं की मुंडेर से नीचे गिरी थी और नीचे टूटा मटका था, उस पर जाकर घुटना लगा। घुटना 2-3 भागों में टूट गया था। माँ को सभी महिला बोल रही थी, शायद तुम्हारे भाग में नहीं है, अब शादी को मना कर दो। पहली शादी है, तुम्हारी भी उम्मीदें हैं, और अगर नई बहू आकर बिस्तर में ही पड़ी रहे तो क्या मतलब ऐसी शादी का। माँ ने मन बना लिया था कि अब शादी नहीं होगी। सुरभि ने फिर बीच में टोका, मतलब वो दादी नहीं थी। दादाजी सिर्फ हंसे और बोले, अब तुम आगे सुन। उसी शाम को उनके दोस्त लड़के के पिता हमारे घर आ गए। आकर बैठे, पिताजी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि माफ़ करना, लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। हमारी लड़की चलेगी कि नहीं यह पता नहीं। हम आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। अंदर कमरे में माँ सुन रही थी, मैं उनके साथ ही था उस वक्त। उनके चेहरे पर जो राहत थी वो मैंने साफ साफ देखी। मैं तो बता भी नहीं सकता कि किस हालात में था। बिना देखे ही मेरी शादी पक्की हुई और अब टूट भी रही है। सपने देखने के लिए भी एक चेहरे की ज़रूरत होती है। मेरे पास तो वो भी नहीं था। बस अपने ही ख्याल में एक चेहरा बनाया था, उसी से शादी का ख्याल किया और अब उसी से टूट जाने का ख्याल भी करना पड़ रहा था। लेकिन इतने में ही मेरे पिताजी बोले, क्या बात कर रहे हैं वो महाराज, शादी है 4 दिन में, जाकर तैयारी करो, वही हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन वो चल नहीं सकती। ना चले तो हमारा नसीब। मान लीजिए यह घटना अगर शादी के बाद होती तो तब हम क्या छोड़ देते। शादी कर दीजिए और बच्ची को वहीं आराम करने दे। थोड़े दिन यहाँ आना जाना अभी ठीक नहीं है, जब कुछ आराम होगा तब हम ले आएंगे। पिताजी की बात से उनके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ का मुंह फूल गया। पिताजी को भी पता था कि माँ नाराज है, क्योंकि बर्तन की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही थी घर से। लेकिन माँ इतनी हिम्मत नहीं थी कि पिताजी को कुछ बोले, और मैं तो फिर क्या ही बोलता। बारात 5 दिन बाद गई। निर्धारित समय पर फेरे भी हुए, और मैं अब बताता हूँ, वो तुम्हारी दादी थी मेरे साथ। फेरे ना सिर्फ तुम्हारी दादी के लिए बल्कि उसके पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी ने भी लिए, उसको गोद में उठाकर। सुरभि बस अब शांत और चेहरे पर मुस्कान लिए सुन रही थी। सुरभि, फिर दादी कब घर आई? दादाजी ने फिर सुनाना शुरू किया। घर कहाँ, शादी हुई, लेकिन अभी तक चेहरा भी नहीं देखा मैंने उसका। इतना लंबा घूंघट लेकर बैठी थी। मैंने वेद जी से बात की थी, उसके घर वालों उसका इलाज कर रहे थे। मुझे पता चला कि एक जंगली झाड़ी को पीस कर उसका लेप लगाने से जल्दी ठीक होता है। मुझे जल्दी थी, इसीलिए सबसे पूछता रहता था। 3 साल तक उसके घर वाले और मेरे घर वालों से छिप कर मैं उसके लिए वो पीसी झाड़ी उसके घर भिजवाता था। असर हुआ उसके मेरे प्यार और विश्वास का। 3 साल
और कुछ महीने बाद वो चल पाई और फिर मेरे घर आई। सुरभि सुनती रह गई। आश्चर्य से उसकी आंखें बस दादाजी को ही देखे जा रही थी। पीयूष की आंखों में भी आंसू थे। माँ को याद कर रहा था। दादाजी, वो दिन है और उसके जाते वक्त तक का दिन है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी लड़ती थी तो मैं कहता था कि ज़्यादा लड़ेगी तो तेरे बाप को ले आऊँगा। उसने भी मेरे साथ फेरे लिए हैं। ये सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दादाजी को जोर से खांसी आने लगी तो पीयूष ने कहा, बस सुरभि, अब इन्हें आराम करने दो, रात भी हो गई है। सुरभि ने जाते जाते कहा, वाह दादाजी, क्या बात है, मान गए कि आपको कल आगे की कहानी सुनाना है। सुरभि ने सोचा कि आगे की और कहानियाँ दादाजी से सुनेगी। अगली सुबह दादाजी नहीं रहे। अचानक ही किसी को बिना बताए, बिना परेशान किए चुपचाप इस दुनिया से चले गए। सुरभि आंखों में आंसू लिए बस उसको देखे जा रही थी। जाते जाते भी दादाजी उसे प्यार क्या होता है ये बता गए।